Hello students, we will read second part of our second chapter of ninth class, The Shanai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. जो एम्परर औरंगजेब था उसने क्या है बैन क्या कर दिया था, मतलब रोक लगा दी थी किस चीज पे, एक म्यूजिकल पुंगी जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर रोक लगा दी थी। बिकॉज इसकी जो साउंड था, ठीक है, वो अनप्लीजेंट था, बहुत ही ओड सा साउंड था, इसीलिए इसको इस पे रोक लगा दी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। जो पुंगी है वो एक जेनरिक नेम है, होल मतलब दिया ग्रुप के द्वारा नेम दिया गया है नॉइस मेकर्स द्वारा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन ये क्या पुनः दोबारा जरूर आएगी, मतलब दोबारा फिर रिवाइव होगी, मीन्स दोबारा फिर प्ले की जाएगी पुंगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से था, ठीक है, उसने क्या डिसाइड एक बार वो उसने पैलेस में विजिट किया और उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि वो जो ट्यूनल जो क्वालिटी है पुंगी की वो इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप ली, ठीक है, नेचुरल स्टेम की जिसमें होलो था, ठीक है, छेद थी, खोखला मतलब खोखला थे जो बीच अंदर से, ऐसा स्टेम लिया। तो एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप में क्या 7 होल्स बना दिए, 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने प्ले किया इस पे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, कुछ होल्स को क्लोज करके और कुछ को ओपन करके, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। उसमें से क्या है बहुत ही सॉफ्ट और मेलेडी वाला, बहुत ही लयदायक जो ट्यून थी वो बन रही थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने क्या किसके सामने, रॉयल्टी के सामने क्या ये इंस्ट्रूमेंट प्ले किया और सभी बहुत इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए इस चीज से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। कि जो इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से थोड़ा अलग है उसे एक न्यू नेम दे दिया गया था। एज द स्टोरी गोes, सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेयड इन द Shaw's chambers and was played by Nai Barber. The instrument was named the Shanai. जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो सबसे पहले नाई द्वारा प्ले किया गया था, ठीक है, जो बार्बर फैमिली से बिलोंग करता था। और उसने मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था और उसका नाम दिया था शहनाई। The sound of the Shanai began to be considered auspicious. Auspicious होता है शुभ। जो साउंड है शहनाई का फिर धीरे धीरे क्या माना जाने लगा, शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, इस रीजन से, इस कारण से, इट इज स्टिल प्लेयर्ड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसीलिए ये क्या है बहुत मतलब प्लेड की जाती है कि यहाँ पे टेम्पल्स में, और इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, अनिवार्य कंपोनेंट है किसका, इंडियन वेडिंग का। इंडियन मैरिज होती है उसमें शहनाई बजाई जाती है। इन द पास में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। जो शहनाई थी वो क्या थी, ट्रेडिशनल ensemble है, जो ensemble मीन्स म्यूजिकल, जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें से क्या शहनाई भी एक थी, जो क्या रॉयल कोर्ट्स में पाई जाती थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो ये क्या है, टेम्पल्स और वेडिंग्स में भी
यूज की जाती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इस जो शहनाई का क्रेडिट जाता है ऐसी इसकी साउंड लाने में, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damran in Bihar. जब बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे, प्लेड करते थे पौंड के निकट एंसेड स्टेट में दुमरौन के बिहार में। ही वुड बिहार के दुमरौन में ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहाराज टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj। उसके बाद में क्या है, वो रेगुलरली कहाँ पे बिहार राज जी टेम्पल जाते थे भोजपुरी चेता गाने के बजाने के लिए और गाने के लिए। एट द एंड ऑफ इसके बाद एंड में उसे क्या मिला, बिग लड्डू वेइंग, लड्डू मिला बिग, ठीक है, जिसका वजन कितना था, 1.25 किलो था, जो महाराज लोग वहाँ के लोकल महाराज द्वारा उसे प्राइज दिया गया था। दिस हैपेंड 18 years ago, ये मतलब 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो ये लिटिल बॉय क्या है, इसने ट्रेवल किया क्या प्राप्त करने के लिए, सिविलियन अवार्ड्स प्राप्त करने के लिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त करने के लिए, द भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। जो बिस्मिल्लाह खान है वो 21 मार्च 1916 में कहाँ में, बिहार में एक बहुत ही मतलब फेमस म्यूजिशियन फैमिली में पैदा हुए थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुरी किंग के कोर्ट में शनाई नवाज थे उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान। हिज फादर Paigambar works and other paternal ancestors were also great Shanai players। और उसके जो फादर साहब थे और अदर जो पैटर्नल एंसेस्टर थे वो भी क्या है, ग्रेट शनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras। जो ये यंग बॉय है इसने क्या है म्यूजिक को अपनी लाइफ बना ली थी बहुत ही छोटी उम्र में। जब ये 3 साल का था तो इसकी मम्मी इसको कहाँ पे मैटरनल अंकल के हाउस बनारस में ले गई थी। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शनाई। और बिस्मिल्ला वहां पे क्या फैसिनेटेड हो गया, प्रभावित हो गया, आकर्षित हो गया किससे, जब उसने क्या देखा, वॉचिंग में देखना, अंकल अंकल की प्रैक्टिस देखी शहनाई की। सोन बिस्मिल्ला स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। और सोन उसके बाद में बिस्मिल्ला ने क्या किया, अपने अंकल की कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है, और उसके अलीबक्स की, और अलीबक्स जो है वो विष्णु टेम्पल में जाते थे बनारस में जहाँ पे उसे एम्प्लॉय किया गया था, ठीक है, शहनाई प्ले करने के लिए। अलीबक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जो अलीबक्स थे वो क्या करते थे, शहनाई प्ले करते थे, बट बिस्मिल्ला क्या करता था, क्वाइटली बहुत ही शांति से बैठ के कैप्टिवेट होता था, कितने ही टाइम तक उसे बहुत ही ध्यान से सुनता रहता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और सुन ही जल्दी ही उसने क्या कर लिया, जो लेसन्स हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के प्लेइंग लेसन्स है वो सुनना स्टार्ट कर दिया और उसे प्रैक्टिस करना, पूरा डे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया।
For years to come, the temple of Balaji and Mangolomaya, the banks of the Ganga, became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. द फॉलोइंग जो देखो फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो मंगोलर मिया टेम्पल और बालाजी टेम्पल थे, या फिर गंगा रिवर के किनारे बैठ के ये अप्रेंटिस अप्रेंटिस मतलब शिष्य का फेवरेट हॉन्ट बन गया। हॉन्ट मतलब स्थान, आश्रय, जहाँ पे वो क्या है सोलिट्यूड में एकांत में क्या करता था, शनाई की प्रैक्टिस करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shanai। तो जो वाटर था गंगा का, ठीक है, उसने क्या उसे इंस्पायर किया था, पहले इम्प्रोवाइज किया था, मतलब काम चलाऊ सा शहनाई चलाना सिखाया पहले, ठीक है, इंस्पायर किया। बाद में उसने क्या इन्वेंट किया, राग ऐसे इन्वेंट किए जो कि पहले के टाइम में बहुत ही मतलब शहनाई की रेंज से बाहर माने जाते थे, ऐसे राग उत्पन्न किए उसने। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। बिस्मिल्लाह खान ने 14 साल की एज में क्या है अपने अंकल के साथ इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस अटेंड की। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उसके रिसाइटल के बाद में, ठीक है, उसके मतलब परफॉर्मेंस के बाद में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया। पैटेड मतलब थपथपाना, और सैट और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, वर्क हार्ड करो, आप जरूर इसमें कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब रेडियो की लखनऊ में ओपनिंग हुई 1938 में, तो बिस्मिल्लाह क्या है एक बिग ब्रेक के रूप में उसमें आए थे रेडियो में। ही सून बिकेम एन ओपन हर्ड शनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो जल्दी ही क्या बन गए थे, एक मतलब बहुत ज्यादा सुनने वाले, रेडियो पे सबसे ज्यादा शनाई प्लेयर सुनने वाले। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shanai। जब क्या है इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की, जब आजाद हुआ इंडिया, तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, नेशन को ग्रीट किया था, अपनी शनाई के माध्यम से अभिवादन किया था। ही he poured his heart out into the rag kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। और उसने क्या है अपनी मतलब राग के द्वारा रेड फोर्ट पे क्या है ऑडियंस को प्रसन्न किया था, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, और बाद में उन्होंने क्या है इस पे स्पीच भी दिया था। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performance both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार जो परफॉर्मेंस दी इंडिया में ही नहीं बट अब्रोड में भी। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। जो फर्स्ट उसकी ट्रिप थी अब्रोड में, अफगानिस्तान में थी, जो किंग वहाँ पे जाहिर शाह ने उसे उसके म्यूजिक से इंस्पायर होके उसे क्या गिफ्ट दिया था, इम्प्रेस होके, जो पर्शियन कारपेट्स दी थी और कुछ स्वेनियर्स, मतलब कुछ उस मोमेंट के यादगार में कुछ ऐसा दिया था, कोई भी शील्ड वगैरह हो सकती है। The king at Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। अफगानिस्तान का किंग ही नहीं फैसिनेट हुआ था बिस्मिल्लाह की म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म। और जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट था वो भी बहुत ही इम्प्रेस हुआ था